मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आप सबको प्रणाम करता हूं और आत्म परिचय के भाग को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, मानव मूल्यों को दृढ़ बनाने के लिए, मानव जीवन का उद्देश्य बताने के लिए यदि हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं तो हमें नहीं कहा जाएगा कि हमारा आत्म परिचय मैं स्वयं जानता हूं। इस सृष्टि के 3 देवता हैं जिनको अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। जी का अर्थ है जनरेटर, ब्रह्मा जी, उत्पत्ति। ओ से ऑपरेटर, पालन करते हैं विष्णु जी। डी से डिस्ट्रॉयर, संहार करता है शिव जी। साल में 12 महीने होते हैं जिसमें 8 महीने भगवान नारायण की उपस्थिति में मनुष्य सारे शुभ कार्य करता है। शादी, विवाह, मुंडन, कथा, भंडारा। एक तरफ तो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क करता, दूसरी तरफ इस धरा को प्रदूषित भी करता है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जितने प्रकार के प्रदूषण हैं उनसे प्रदूषित भी करता है, जिससे जीवन बड़ा कठिन होता जा रहा है। 8 महीने के बाद भगवान नारायण 4 महीने के लिए अवकाश पर चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हरिशयनी एकादशी। आषाढ़ की एकादशी को भगवान नारायण वो लीव ले लेते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं 4 महीने के लिए। और कार्तिक के महीने में एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। उस दिन वह अपने चार्ज को टेक ओवर करते हैं, उठते हैं, पुनः संसार में आते हैं और सब कुछ सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इस 4 महीने संसार की साफ सफाई करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, प्रदूषण को हटाने के लिए भगवान भोलेनाथ चार्ज को ले लेते हैं। कहते हैं हे मेरे नारायण, अब आप विश्राम करिए, चिंता मत करिए, मैं पूरी तरह से साफ सफाई कर दूंगा। जिसको चातुर्मास कहते हैं। बरसात का दिन होता है, सब कुछ बरसात में धुल जाता है। हर प्रकार से साफ सफाई, तालाब सरोवर भर जाते हैं जल से, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, सर्वत्र सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है। इस चातुर्मास में भगवान शंकर जी अपने विद फैमिली 4 महीने इस पृथ्वी का ऑपरेटर बन करके रहते हैं। सावन के महीने में शिव जी, भादों के महीने में अपने पुत्र गणेश से कहा बेटा गणेश अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारा नंबर। तो भादों के महीने में गणपति बप्पा मोरया उनकी उपस्थिति दर्ज होती है। और क्वार के महीने में माता गौरी का आगमन होता है। 15 दिन गौरी की बहन है स्वधा देवी, उसको अगले प्रसंग में किसी दिन बताऊंगा। पितरों के लिए उन्होंने 15 दिन दे लिया है। इसके बाद 1 महीने में 15 दिन में नवरात्र शुरू हो जाता है माता गौरी क्वार के महीने में। कार्तिक के महीने में भगवान भोलेनाथ अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय को कहते हैं कि पुत्र ये तुम्हारी बारी आ गई है, अब तुम इस पृथ्वी का पूरी तरह से देखभाल करना है, रक्षा करनी है। तो कार्तिक में 15 दिन कृष्ण पक्ष और 10 दिन शुक्ल पक्ष, 15, 10, 25 दिन। और इसी कार्तिक के महीने में जब ध्रुव का जन्म हुआ है और ध्रुव तपस्या के लिए, तो वह नारायण अपने वैकुंठ लोक से विश्राम से उठ जाते हैं उनको वरदान देने के लिए। और उस दिन फिर चार्ज को टेक ओवर कर लेते हैं। उसी दिन देवता उठ जाते हैं। तो इस 4 महीने में पूरी तरह से
हमारा ये संसार, हमारी सृष्टि नीट क्लीन हो जाती है। एकादशी के बाद, इसके बाद फिर अमावस्या आती है और हर व्यक्ति अपने घर की लिपाई पुताई सफाई सब कुछ करता है और माता लक्ष्मी का आगमन उस दिन होता है। लोग निशा में माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृत धियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धाम सताम लोक जन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नता स्म परिपालय देवी विश्वम। जय माता की। शेष आगे प्रसंग मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।